गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्कार आचार्य जी। जैसे पानी के अंदर शुगर डाल दें तो वो मिल जाती है, तो उसका एक अनुभव ही होता है मुझे जब मैं पीता हूँ तो उसी तरीके से मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सुख दुख पीड़ा इन सब का भी अनुभव होता है, आनंद का भी अनुभव होता है, तो किस तरीके से इसको डिस्टिंग्विश करें? नहीं, आनंद अनुभव की चीज नहीं होती। बहुत बहुत फर्क है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले किसी से कहा था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो सुख के पीछे भागते हैं, दूसरे जो आनंद के प्रेमी हैं। इन दोनों में बहुत अंतर है। अहंकार जलता रहता है, जलन में दुख पाता है। अपने दुख का जब वो कुछ मूर्खतापूर्ण इलाज ढूंढता है, उसको कहते हैं सुख। सुख क्या है? दुख का बेढंगा इलाज। दुख क्या है? हमारी प्राकृतिक स्थिति जिसके साथ हम जन्म ही लेते हैं। हर बच्चा जन्म लेता है एक अधूरेपन के साथ, डर के साथ, परेशानी के साथ। पैदा होते ही रोता है, नहीं तो रुलाया जाता है। उसके बाद 100 तरीके के उसके साथ झमेले लगे रहते हैं। कितने ही बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें पैदा होते ही पीलिया हो जाता है। ऐसा तो होता ही नहीं कि कोई बच्चा इतना स्वस्थ पैदा हुआ है कि उसे डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर एक के बाद एक उसको इंजेक्शन लगेंगे, वैक्सीनेशन होगा। इतने लंबे कई सालों तक उसे मां की देखभाल की जरूरत पड़ती है, और देखभाल ना मिले तो चल ही नहीं पाएगा, मृत्यु भी हो सकती है उसकी। तो दुख ही जन्म लेता है। ये जो बातें अभी बताई बच्चे के बारे में, ये आपको पूर्णता के, सुख के लक्षण लग रहे हैं? कोई बच्चा हो छोटा, उसे बस 2-4 दिन देखभाल न मिले तो खेल खत्म हो सकता है। सुखी तो उसकी स्थिति नहीं होगी ना, इतना पराश्रित है वो, उसे कोई दूसरा चाहिए, और दूसरा उसे 2-4 दिन, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 4 घंटे ही उसको कोई देखने वाला नहीं था, तो उसके लिए ये बात बड़ी गड़बड़ सिद्ध हुई। ऐसे जीव की स्थिति सुख की तो नहीं हो सकती ना, कि होगी पूरे तरीके से पराश्रित है। जो चाहता है गोद में उठा लेता है, जो चाहता है रख देता है नीचे। छोटे बच्चे की हालत ये होती है कि बिल्ली तक उसे अपना शिकार बना सकती है। बच्चा पड़ा हुआ है पालने में, एक बिल्ली तक उसे अपना शिकार बना सकती है। इस जीव की स्थिति सुख की तो नहीं होगी जो इतना पराश्रित है। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि आप उसे भोजन दे दीजिए तो वो कर लेगा। भोजन भी उसे बड़ी विधि से मां को कराना पड़ता है, तब वो जाकर के किसी तरह आहार पाता है। इस तरह की हालत आपकी हो जाए तो आप बड़े सुख में रहेंगे? बोलिए। तो वो भी जो जीव पैदा होता है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं होता, काफी खराब हालत में होता है। समझ में उसको कुछ आता नहीं, बोल नहीं सकता, रोने के अलावा कोई तरीका नहीं उसके पास। कहीं दर्द हो रहा है शरीर में, बता नहीं सकता।
तो दुख में हम पैदा ही होते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि किसी तरह से इस दुख को मिटाया जाए। दुख को मिटाने के बेढंगे प्रयत्न को सुख कहते हैं। दुख को मिटाने की बेढंगी विधियों को सुख कहते हैं। उनमें क्या होता है? उनमें दुख मिट जाता है इस तरीके से कि पलट के और बलवान होके लौट के आता है। वहां दुख को ऐसे मिटाया जा रहा है कि मिट तो जाएगा पर अब और जोर से वापस आएगा। आपको हाथ में यहां खुजली हो गई, और जब खुजली होती है तो ये कोई बहुत सुख की बात तो होती नहीं, कैसा लग रहा होता है? शरीर में एक तनाव बना हुआ है, एक जगह पर बेचैनी बनी हुई है, और फिर आपने क्या किया? उसको बिल्कुल रगड़ करके खुजा दिया। 5 मिनट के लिए लगता है कि वो खुजली चली गई, लेकिन आपने उसको जितना रगड़ के खुजाया होता है वो उतनी जोर से वापस आती है। यह सुख है। दुख को खुजलाने का नाम सुख है। ज्यादा जोर से खुजलाया तो खून आ जाएगा, फिर खुजलाने की और जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आनंद क्या है फिर? आनंद दुख का ऐसा उपाय है, ऐसा उपचार है कि सुख की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि सुख की जरूरत ही पड़ती है जब दुख होता है। इसीलिए आनंद, दुख, सुख दोनों से बहुत अलग चीज होती है, बहुत अलग। दुख के विपरीत जाने में सुख है, दुख से ऊपर उठ जाने में आनंद है। दुख और सुख की जो घटनाएं होती हैं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं कि नहीं? ये मिला तो सुख मिला, तो ये छूटा तो दुख मिला। दुख और सुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आनंद है दुख से ऊपर उठ जाना। दुख से संघर्ष करना आनंद नहीं है, दुख को मिटाने की चेष्टा करना आनंद नहीं है। दुख और सुख इस तल पर है, ये प्रकृति का तल है। आप ऊपर ही उठ गए। आपने कहा ये तो चलता ही रहेगा, पैदा हुए हैं तो ये झेलना ही पड़ेगा। आप ऊपर उठ गए। अब दुख अपनी जगह पड़ा रहता है। बीच बीच में सुख को भी अगर चक्कर लगाना होता है वो भी लगा जाता है। आप इन दोनों से ऊपर बैठे हुए हैं। दुख आए सुख आए, आप अपने में मग्न हैं। और जब दुख आए सुख आए की बात होगी तो इन दोनों में आएगा तो देखो ज्यादा दुख ही। दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर सुख की चेष्टा करोगे। पहली बात तो ये कि प्राकृतिक तौर पर यह निश्चित कर दिया गया है कि दुख ही ज्यादा मिलना है सुख की अपेक्षा। और दूसरी बात, हम दुख का बेढंगा इलाज करके और निश्चित कर देते हैं कि दुख 10 गुना बढ़ जाए। ऐसे जैसे कि प्रकृति ने तय कर रखा हो कि दुख और सुख में 10 और 1 का अनुपात होगा, और फिर हम भी आ जाएं अपना अहंकार लेके, हम कहें दुख मिटाना है, और दुख मिटाने की चेष्टा में हम दुख को बढ़ा दें 10 गुना और, तो जो अनुपात 10 और 1 का था वो फिर हो जाता है 100 और 1 का। आनंद में आप उस 10 और 1 के अनुपात को पड़ा रहने देते हो। आप कहते हो ये चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा, इससे लिपटना झपटना संघर्ष करना कोई समझदारी की बात नहीं। तुम ऊपर उठो।
तुम क्या करो? ऊंचा काम। क्या करो? ऊंचा काम। दुख सुख पड़े रहेंगे, तुम ऊंचा काम करो। और ऊंचा काम करने में जो आता हो आने दो, झेलो। तमाम तरीके के अनुभव होंगे। अनुभवों का क्या, अनुभवों को हम बहुत महत्व देते नहीं। किसी दिन बहुत अच्छा लग सकता है, किसी दिन बहुत बुरा लग सकता है। लगे तो लगे, हम वो करेंगे जो हमें करना है। दुख सुख चलते हैं, चलते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुपरमैन बन गए। दुख आएगा तो बुरा तो लगेगा ही ना, वरना वो दुख कहां हुआ फिर? अब मुंह लटका रहेगा, ऐसे हो गए तो मुंह लटका के काम करो। सुख आएगा तो अच्छा तो लगेगा ही, वरना फिर उसका नाम ही सुख नहीं। सुख आएगा तो ऐसे बाँछें खिली हुई हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाय हेलो, तो ठीक है, आज हंसते हंसते काम करो। दुखी हो तो रोते रोते करो, सुखी हो तो हंसते हंसते करो, पर जो सही है वही करो। आनंद है। समझ में आई बात? यानी मैं जो समझा सर, नेति नेति ही करते रहने का, भले सुख हो कि दुख हो, एक संभाव रखते हुए जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी थॉट प्रोसेस हो रहा है, उसको मिथ्या जान के, परमानेंट ना जान के, उसकी नेति नेति और जीवन को आगे। जीवन परीक्षा है। जीवन परीक्षा। आपको परीक्षा देने जाना है, परीक्षा से गुजरना है। घर से आप निकलते हैं, आप छात्र हैं अभी और साधारण परिवार से, आप घर से निकलते हैं, आपको बड़ी गाड़ी में लिफ्ट मिल गई, तो आप बड़ी गाड़ी में एयर कंडीशनर में बैठकर जाइए परीक्षा तक। पर परीक्षा तक तो जाना है। ये नहीं है कि बड़ी गाड़ी मिल गई है तो कहेंगे चलो आज पब चलते हैं। जाना तो परीक्षा तक ही है, जीवन परीक्षा है। और किसी दिन आप घर से निकलते हैं, आंधी तूफान है, बारिश है, तो आंधी तूफान बारिश से गुजर करके जाएं परीक्षा देने, पर जाना तो परीक्षा तक ही है। परीक्षा से कोई छुटकारा नहीं। सुख है तो सुखी सुखी जाएंगे परीक्षा भवन तक, और दुख है तो दुखी दुखी जाएंगे, पर जाएंगे तो वहीं जहां जाना है। ये नहीं करेंगे कि आज सुख बहुत है तो चलो पिकनिक, और आज आंधी बहुत आ रही है तो जाएंगे ही नहीं परीक्षा देने। नहीं, परीक्षा से कोई रिहाई नहीं। ये रास्ते की चीजें हैं, सुख दुख सब रास्ते की चीजें हैं। प्रणाम आचार्य जी, और मेरा नाम अमेय लोकरे है, मैं बेंगलोर से हूँ। तो मैंने आपको 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ और जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जैसे लालच कम हुआ है, क्रोध कम हुआ है, तो गलत चीज़ें हटती जा रही है, और बाहरी जीवन में भी बदलाव आया है। जैसे मैंने जो जॉब मैं कर रहा था वो छोड़ दिए मैंने, और जैसे मैं अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हो गया वापस। लेकिन 2-3 महीने से ऐसे लग रहा है कि जो प्रोग्रेस हो रहा था वो स्टॉल हो गया है एक तरीके से। तो जो आप बोलते हैं कि ऊंची चीज़ आनी चाहिए, प्रेम आनी चाहिए वो जीवन में, वो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि गलत चीज़ें तो हटती जा रही है, लेकिन ये बड़ी आफत चाहिए आपको, बड़ी आफत। ऊंची चीज माने ऊंची समस्या। आफत से ही तो प्रेम होता है, प्रेम ही तो आफत होता है। आपने वीडियो देख कर कुछ लाभ पाया, वो लाभ मिल गया ना। अब चेतना पुकार रही है और लाभ चाहिए, और लाभ पाने के लिए और बड़े पहलवान से जूझना पड़ेगा। अब आप अगली श्रेणी में आ गए हैं। आप अंडर 11 खेले जाएंगे तो कैसे मजा आएगा? फेदर वेट लड़े जाएंगे तो कैसे मजा आएगा? आपको क्या चाहिए? अब आपको अब एक ऊंची समस्या चाहिए, बड़ी समस्या। जाइए उसमें प्रवेश करिए। कदम दर कदम हमें किधर को बढ़ना है,
हमें बड़ी चुनौतियों की ओर बढ़ना है। ये थोड़ी है कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना चैन मिलेगा, आराम मिलेगा। रिटायरमेंट की ओर थोड़ी बढ़ रहे हो। अध्यात्म सेवानिवृत्ति का नाम नहीं है। अध्यात्म का तो मतलब होता है जितना आगे बढ़े उतना गुरुतर तुमने उपक्रम उठा लिया, उतना भारी वजन उठा लिया। अब आपकी आंतरिक मांसपेशियां कुछ विकसित हुई हैं, वो और वजन मांग रही हैं। आप जिम जाते हैं और आप 2-2 किलो उठा करके बाइसेप्स करने लगे तो कैसा लगेगा? बोलो। 2 किलो का वजन उठा के बाइसेप्स कर रहे हो, कैसा लगेगा? हाँ, तो आपको वैसा ही लग रहा है। हल्का नहीं होना है, भारी होना है। ये सब जो बातें चलती हैं कि जीवन को हल्का रखो इत्यादि इत्यादि, बेकार की बात है। सब भारी भारी पकड़ो। हल्का कमजोरों के लिए है। ठीक है। अब जीवन आपसे एक बड़े उपक्रम की मांग कर रहा है, बिगर प्रोजेक्ट। ठीक है। वीडियो देख करके और कुछ बातें अपने जीवन में उतार करके या जीवन से हटा करके जितना लाभ होना था वो हो चुका, और बहुत जल्दी हो गया। 1 साल के अंदर ही अगर आपकी ज़िंदगी से लालच और गुस्सा कम हो गए हैं कुछ, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अहंकार तो लालच पे ही चलता है। अगर आपका लालच कम हो गया है तो आपको करोड़ों का फायदा हो गया। अब अगली चीज, उसमें प्रवेश करिए, तभी मजा आएगा। ठीक है। धन्यवाद।